श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, श्री कैलाश चौधरी जी, श्री अरुण सिंह जी, हमारे संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता, राजस्थान के नेता और गुजरात में भी पार्टी बनाने में जिनका बड़ा योगदान है, ऐसे श्री ओम प्रकाश माथुर जी, श्रीमती विजया राहतकर जी, श्री राजेंद्र गहलोत जी, श्री संजीव बालियान जी, श्री कनकमल कटारा जी, श्रीमती रंजीता कोहली जी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, मनोज रजौरिया जी, और अभी अभी जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष बने हैं ऐसे मेरे मित्र भाई राजेंद्र राठौड़ जी, उपनेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज मैं यहां आया हूं, यह भूमि मैया काली देवी की भूमि है, मदन मोहन जी की भूमि है, त्रिनेत्र गणेश जी की भूमि है, और मंचकूट स्थित लाडली जगमोहन की भूमि है। इस सबको मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज राजस्थान की इस वीर भूमि पर राजस्थान के लोक देवता वीर तेजा जी, बाबा रामदेव जी, गोगा जी महाराज, पबू जी महाराज, भगवान देवनारायण जी, गुरु जंबेश्वर जी और देव बाबा जैसे लोक देवताओं को भी प्रणाम कर कर मैं यहां अपनी बात की शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले भरतपुर में आया हूं, जिन्होंने देश को मुगलों के शासन के मुक्त कराने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो वीर सूरजमल जाट महाराज को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, सूरजमल जी ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था। यहां लोहगढ़ के किला ऐसा निर्माण किया जिसको मुगल कभी हरा नहीं सके। वो सूरजमल जी को बार बार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज यहां पर 4 जिले और 19 विधानसभाओं के 8640 बूथ के बूथ अध्यक्ष और बूथ के महामंत्री, ऐसे हमारे 24,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां मौजूद है। आप सभी एक बार भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान भर के कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत करिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब पूरे देश भर में पंचायत से पार्लियामेंट तक पार्टी की विजय पताका मोदी जी के नेतृत्व में फहरा चुकी है। एक जमाने में कांग्रेस के नेता संसद में हमें ताना लगाते थे, हम दो हमारे दो का सूत्र भाजपा ने अपनाया है। हमारे 2 ही सांसद थे, मगर आज वो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का भी स्टेटस नहीं रहा है। मित्रों, ये जो दिन है, आज ये भारतीय जनता पार्टी का यश है, ये भारतीय जनता पार्टी का विस्तार है। वो हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पराक्रम और हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर है। और कोई पार्टी नेताओं के आधार पर चल सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी जब कोई भी विजय प्राप्त करती है, आप निश्चित मानकर चलना, वो विजय मेरे बूथ पर खड़े हुए बूथ के कार्यकर्ता का विजय है। मित्रों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर देश के चप्पे चप्पे पर
भारतीय जनता पार्टी का निशान कमल निशान, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया है। अभी अभी राहुल बाबा ने बड़ी यात्रा करी, देश भर में पैदल चले, अच्छा ही किया। मगर मैं एक पत्रकार सम्मेलन में गया तो पत्रकारों ने पूछा कितनी बड़ी यात्रा कर आए, नतीजा क्या होगा? मैं कोई इतनी बड़ी यात्रा कर आए, कांग्रेस के गढ़ जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति की, भारत को सुरक्षित बनाया, भारत को समृद्ध बनाने की नींव डाली, घर घर तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यक्रम किया है और गरीब कल्याण का हमारा जो सूत्र है उसको मोदी जी ने चरितार्थ किया है। इसका परिणाम है कि चुनाव कहीं पर भी हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, उत्तर पूर्व में हो या दक्षिण में कर्नाटक में होने वाला हो, विजय भारतीय जनता पार्टी की ही होती है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश के 13 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा, 3 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंचाई, 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों के लिए बनाने की शुरुआत की, लगभग कोरोना का 230 करोड़ लोगों को टीका लगाया। इतने सारे कार्यकर्ता है, बताओ भाई, कोरोना के दोनों टीका मिल गए या नहीं मिले हैं? जरा हाथ ऊपर करो तो मिले हैं या नहीं मिले हैं? मोदी जी ने भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। हर घर में शौचालय पहुंचाया, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य के खर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया। 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल से प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देश के प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं और इसके साथ साथ 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यहां पर कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता दे दी। अभी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। गहलोत जी लड़ रहे हैं, उतरना नहीं चाहता। पायलट जी कहते हैं मैं बनना चाहता हूं। भैया काहे को लड़ रहे हो? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बननी है। एक खामखा झगड़ा कर रहे हैं, जो चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। अरे पायलट जी, आप कितना भी करो आपका नंबर नहीं आएगा।